साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में, जो कि एक शहर योजना प्रणाली की सभ्यता थी। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि तांबे के साक्ष्य कहाँ पे मिले, कांस्य के साक्ष्य कहाँ पे मिले, स्नानागार कहाँ पे मिला, या पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई, जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, या ईंटों की अलंकृत जो हैं अलंकृत ईंटें हैं वो कहाँ से मिली, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले, जितने भी क्वेश्चन आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं वो आपके सब इसी एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसमें क्या है, मैंने एक टेबल टाइप की बना रखी है, इसमें सारे क्वेश्चन मतलब कवर हो जाएंगे। तो पहले क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा के जो उत्खनन करता थे वो दयाराम साहनी थे। लेकिन ये क्या है, ये इन्होंने 1920-21 में जो है खोज की थी। लेकिन अगर पता लगाने की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब पता किसने लगाया, तो चार्ल्स नेशन जो थे उन्होंने पता लगाया था 1826 में। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नदी है, रावी नदी के किनारे यह सभ्यता थी, और पंजाब पाकिस्तान साहिवाल जिला यह शहर पड़ता है, वहाँ पे है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं या कहाँ से मिले हैं। तो 14 ईंट के भट्टे यहाँ पे मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं, ठोस पहिए वाली गाड़ियों के अवशेष मिले हैं, प्रसादन मंजूसा मिली है यहाँ पे, R37 कब्रिस्तान जो कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वो यहीं से मिला है। पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। और कब्रिस्तान के साक्ष्य जो ऊपर मिला है वो फिर तांबे के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तांबे का पैमाना मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो है पत्थर से बनी नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है। ऑप्शन दिया होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। तो आपको क्या हो जाएगा, हड़प्पा आपका यहाँ से सही हो जाएगा। फिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता नहीं है। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से नाम आता है। इसे ही कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे, तो शहर योजना प्रणाली थी, यहाँ पे शहरी थे ये। फिर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हड़प्पा से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मोहनजोदड़ो से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इससे यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विशाल स्नानागार कहाँ पे है, विशाल कोठार या अन्नागार कहाँ से, कौन सी सभ्यता में है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में पाया गया। फिर सीप निर्मित पैमाना यहाँ पाया गया, सूती एवं ऊनी कपड़ों के अवशेष पाए गए, सबसे बड़ी ईंट यहाँ पे पाई गई, कुओं के भी अवशेष इसी सभ्यता में पाए गए। कांसे से बनी नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता में पाई गई, कांसे का पैमाना भी यहाँ पाया गया। आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य जो हैं यहीं पे मिले हैं। जहाज के निशान वाली मोहर भी यहीं मिली है। मोहनजोदड़ो से इतने सारे क्वेश्चन जो हैं साक्ष्य के रूप में भी पूछे जाते हैं। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता है। 1922 में जो राखलदास बनर्जी थे उन्होंने ये इसका उत्खनन करता थे या खोज करता थे। सिंध या लरकाना जिला में के पास है ये। फिर सिंध का नखलिस्तान यानी बाग कहा जाता है इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसी में एक पशुपति आकृति भी मिली है जो आंध्र शिव का एक रूप बताया है जॉन मार्शल ने। इसमें गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ जो है 3 मुख वाली, इसमें 4 ये चित्र बने हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है, तो गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ ऑप्शन अगर है ये चारों होंगे। एक और कोई दिया होगा, शेर दिया होगा, तो शेर जो है हमारे यहाँ नहीं मिला है। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आज पूछे गए हैं, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से कवर किए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पास बाद लोथल जो जगह है वो अहमदाबाद गुजरात में है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो कहाँ मिले, सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में ही हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके उत्खनन जो करता है वो SR राव हैं। 1957 में इसकी इन्होंने खोज की थी। भोगवान नदी के पास है। और खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं हैं इसमें युगल शवदान है। यहाँ पे मतलब महिला पुरुष को एक साथ जो है दफना दिया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि युगल जो है शवदान है कौन से जगह पे है, तो लोथल में ये
साक्ष्य इसके मिले थे। बंदरगाह के साक्ष्य यहीं मिले थे। फारस की मोहरें भी यहीं मिली थी। चावल के साक्ष्य जो हैं लोथल से ही हमको प्राप्त हुए। आटा पीसने की चक्की भी लोथल से ही प्राप्त हुई। हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से ही प्राप्त हुआ। और जो मम्मी के प्रमाण हैं वो भी हमको लोथल से ही प्राप्त हुए। और एक यहाँ एक मृगभांड पे जो है आकृति मिली थी। चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन किया गया है, जो कि पंचतंत्र जो किताब है पंचतंत्र, उसमें जो है लोमड़ी की एक कहानी है, उसमें वैसे ही उस पर व्याख्या की गई है, वैसे ही इस पर चित्रण मिला है। अगर क्वेश्चन पूछा है तो कहाँ, ये लोथल के जो साक्ष्य हैं इसमें मिले हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कई बार पूछा गया हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है, क्वेश्चन पूछा गया है। बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये भी लोथल से मिले हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और युगल शब्दाहन है जिसमें महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था, वो भी साक्ष्य हमको लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये चोंच में मछली जो दबा हुआ चित्र है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कालीबंगा है, कालीबंगा से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कालीबंगा का अर्थ ही है काली चूड़ियाँ। ये जो है गंगा नदी एक जिला है राजस्थान में, वहाँ पे है। घाघर नदी के किनारे ये सभ्यता थी 1953 में। बीबी लाल और जो है अमलानंद घोष जो है इसके खोजकर्ता हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में हमको कहाँ पे मिले हैं, कौन से स्थल पे मिले हैं, तो हमको कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की बनी नालियाँ मिली हैं यहाँ पे। और काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जो कालीबंगा है इसका अर्थ ही है काली चूड़ियाँ, तो काली मिट्टी से बनी चूड़ियाँ जो भी हैं कालीबंगा से मिले हैं। और कच्ची ईंटों के जो प्रमाण हैं वो भी यहीं से मिले हैं। ईंटों का अलंकरण भी यहीं से हमको मिला है कालीबंगा से। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, तो वो हमको कालीबंगा से मिले हैं। और कच्ची ईंटों के प्रमाण और काली मिट्टी की चूड़ियाँ जो हैं वो भी हमको कालीबंगा से मिले हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कालीबंगा लोथल से, वो हमने इसमें सब बता दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट्स अपने आप खुद अगर एक दो बार इसको बनाएंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। और अपने इसको पेपर पे लिख के कहीं ना कहीं आप चिपका लेंगे, कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा गया है। इसका सामाजिक वर्ग पूछे जाते हैं कौन कौन से थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक थे। आपको ये ऑप्शन मिलेगा, कई बार क्वेश्चन आया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक थे। इन चार NG मजूमदार इसके खोजकर्ता हैं, लेकिन जो निर्देशन दिया था वो JN मैके ने दिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर खोजकर्ता की बात करते हैं चौंधड़ों में तो क्या आएगा, NG मजूमदार आएगा। और निर्देशन की बात अगर की जाती है तो JN मैके आएंगे। 1931 में की गई थी। इसमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अलंकृत हाथी मिला है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी यहीं से मिले हैं। ये सिंध पाकिस्तान की बात है, यहाँ पे पाकिस्तान में ये सभ्यता मिली थी चौंधड़ों। इससे एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पंजे का निशान है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मनके बनाने कारखाने और अलंकृत जो हाथी हैं वो भी यहीं हमको साक्ष्य मिले थे। फिर में MS वत्स जो है उत्खनन करता है, 1931 से 53 है। मादर नदी के किनारे ये सभ्यता थी। धान की भूसी के ढेर मिले हैं और कच्ची ईंटों के अवशेष भी हमको यहीं मिले हैं। रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा जो है 1953 में सतलज नदी के किनारे सभ्यता थी। सिंधु तथा उत्तरोत्तर सिंधु संस्कृति की ये अवशेष यहाँ पे मिले हैं। सबसे ज़्यादा स्थल हम आपको बता चुके हैं, गुजरात में है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन था। अगर पूछा जाए कि उन्नत जल प्रबंधन के जो साक्ष्य हैं वो हमको कहाँ पे मिले हैं, तो धौलावीरा में मिले हैं। जो है हड़प्पावासी जो थे सर्वप्रथम अगर किसी फसल के बताए जाते हैं तो कपास जो इन्होंने सर्वप्रथम उत्पादन किया था। कपास का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आप वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते हैं पूरा तो हमको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सब इसी में कवर हो जाएंगे। और अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपने खुद नोट्स बना लेंगे। अपने नोट्स सबसे अच्छे नोट्स होते हैं जो आप अपने खुद बनाते हैं, सबसे अच्छी अपनी खुद की ट्रिक होती हैं। तो इसमें मैं ना कोई ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक जो मटेरियल है इसका फिक्स एक जगह पे दिए दे रहा हूँ। आप खुद अपना नोट्स बनाइएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता से बनेंगे वो उसमें मैंने कवर किए हैं। फिर है कोट दीची, ये है
फाजिल अहमद खां इसके खोज करता है। 1955 में सिंधु नदी के किनारे था। जो प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष थे वो सब यहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। नगर नियोजन के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, कई सारे ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें जो नगर नियोजन होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर गेंडोर, सुतका गेंडोर जो है अरेल स्टाइन और चार्ल्स डेल्स इसके उत्खनन करता थे। 1927 से 1962 इसका है। और दशक नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के जो अवशेष हैं वो भी यहीं पे, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी उसके यहाँ पे वैसे ही अवशेष यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि ये भी पाकिस्तान बलूचिस्तान इसका जो है शहर है। जो है जगपति दास जोशी इसके क्या है उत्खनन करता है 1967 में। जो है घोड़े की अस्थियां कहाँ पे मिली हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो घोड़े की अस्थियां वाला जब क्वेश्चन आएगा तो सुर कोदड़ा है, यहाँ से जगपति जोशी ने उत्खनन करता है इसके 1967। गुजरात और कच्छ के रण में ये शहर है के किनारे थी। ये हिंडल नदी और मेरठ, हिंडल नदी के किनारे मेरठ में क्या है पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पूर्वी पुरा स्थल है, कौन सा पश्चिमी पुरा स्थल है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उत्तर पुरा स्थल कौन है। तो अगर हम ऑप्शन दिया होगा कि पूर्वी पुरा स्थल आपका कौन सा है, तो आलमगीरपुर जो है पूर्वी पुरा स्थल है, नूर जो है पश्चिमी पुरा स्थल है, मांडा उत्तर पुरा स्थल है और देमाबाद जो है दक्षिणी पुरा स्थल है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी जो पुरा स्थल हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको हमने बता दिए, आप यहाँ से सही कर देंगे। फिर तांबे का रथ कहाँ से मिला है, तांबे का रथ हमको जो है देमाबाद से मिला है। बनवाली से भी कई बार पूछा जाता है, जो हमारा स्थल है बनवाली, RS विष्णु ने 1973 में इसकी खोज की हरियाणा में। अच्छे किस्म के जौ, हल्की आकृति वाले खिलौना। अब ध्यान रखिएगा, हल्की आकृति वाला जो खिलौना है वो कहाँ से मिला है हमको, बनवाली से मिला है, या पक्की मिट्टी का हल है बनवाली से मिला है। लेकिन और यहाँ पे एक वाश बेसिंग हाथ धुलने जैसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ वाश बेसिंग भी मिली है, यानी कि समृद्ध परिवार को बताया गया है, वो भी हमको बनवाली में मिला है। लेकिन खेत में जो हल मिला है वो हमको राजस्थान में कहाँ मिला है, कालीबंगा जगह पे मिला है। फिर आलमगीरपुर जो है यज्ञदत्त शर्मा जो है 1958 में इसकी खोज की। हिंडल नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पिछले हम बता चुके हैं, जो पूर्वी पुरा स्थल बता दिया, पश्चिमी पुरा स्थल बता दिया, उत्तर पुरा स्थल बताया, दक्षिण पुरा स्थल, चारों इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है यहाँ से। फिर इस सभ्यता में लोहे के साक्ष्य हमको कहीं भी नहीं मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सभ्यता में हमको कौन से साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो आपको ऐसे यहाँ से याद कर लेना कि लोहा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में हमको कहीं नहीं मिला है। लिप क्या थी इसकी, तो भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी सब हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, जो भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय पूछा जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इसमें कई सारे विवाद भी हैं, तो ज़्यादातर जो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। आर्थिक आधार क्या था, कृषि और पशुपालन था। विश्वास किस पे करते थे, मात्र शक्ति पर ये विश्वास करते थे। अब मिट्टी से जो बने बर्तन इनके मिले उन पे कौन सा रंग मिला है, वो लाल रंग का, जो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन ज़्यादा मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने सब आपको यहाँ पे बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि कई सारे पॉइंट मैंने मिस कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।